everyone, how are you all? I hope people are doing well. So guys, in this video we will be talking about the journey of mine as a nursing officer. So what are the strategy that I have used during my preparation time? I will be share with you in this vlog. So let's begin the video and आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। 2019 में एडमिशन लिया था नर्सिंग में और मैं ग्रेजुएट हुई 2023 में। एज यू नो नर्सिंग का जो कोर्स होता है वो 4 इयर्स का होता है, ठीक है। सो इन द फर्स्ट ईयर हम लोग बहुत नए नए होते हैं, हम लोग को इतना कुछ पता नहीं होता कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना। हम लोग मेनली स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं तो हम वही पढ़ते थे। बट जब आप अपने सीनियर से इंटरेक्ट करते हो, आपको चीज़ों के बारे में पता चलता है कि यहाँ से आपको चीज़ें पढ़नी है, आपको इस चीज़ को फॉलो करना है, आपको अपनी स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी है। आप सीनियर से भी सीखते हो और फिर आप खुद भी अपना कुछ अलग डेवलप करते हो अकॉर्डिंग टू यू, जो आपको सूटेबल होता है, ठीक है। फॉर मी व्हेन फर्स्ट ईयर बहुत नॉर्मल गया था, इतना कोई खास नहीं गया था। बट इन सेकेंड ईयर एक्चुअली फर्स्ट ईयर में ना इतने सब्जेक्ट सिर्फ एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत अच्छा था, मुझे बहुत वो पसंद था। बाकी के सब्जेक्ट नॉर्मल लगते थे। फाउंडेशन नर्सिंग भी ठीक और नर्सिंग फाउंडेशन अच्छा था, तो ये दो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे। बाकी न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी सब ऐसे एवरेज से लगते थे मुझे, तो मैं ध्यान तो इन दोनों पे देती थी। बट मैं सीधा स्टैंडर्ड बुक से पढ़ती थी जो हम लोगों को बताया जाता था। बट फ्रॉम द सेकेंड ईयर, हाँ फ्रॉम द सेकेंड ईयर सारे जो सब्जेक्ट हैं वो अलग ही आए। फार्माकोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, कम्युनिटी एंड द फोर्थ वन इज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो ये सारे जो सारे सब्जेक्ट आए थे, ये बहुत मतलब अच्छे सब्जेक्ट जिसमें इंटरेस्ट आता है, ठीक है। मुझे नर्सिंग फाउंडेशन में बहुत इंटरेस्ट आता था, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। कम्युनिटी मुझे इतना कोई खास पसंद नहीं था, वो मैं बस थोड़ा ऐसे ही रिवाइज करती थी। तो फ्रॉम द सेकेंड ईयर आई यूज टू स्टडी फ्रॉम सॉन्डर्स, है ना। मतलब मैं क्या करती थी, उस टाइम हमारा कोविड भी आ गया था, तो मैं क्या करती थी कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे भी पढ़ती थी, साथ के साथ सेम टॉपिक मैं सॉन्डर्स से ही कंप्लीट करती थी। क्योंकि जब सीनियर्स बताते थे ना कि नॉर्थ सेट के लिए प्रिपरेशन के लिए आपको सॉन्डर्स पढ़नी चाहिए, वही काम आती है, ठीक है। और मैं कभी देखती थी सीनियर्स को उससे पढ़ रहे होते थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अभी से पढ़ना स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो जो भी टॉपिक टीचर्स पढ़ाते थे हम वहाँ पे नोट्स बना लेते थे, फिर उसके बाद अपना खुद के नोट्स बनाते थे हम। स्टैंडर्ड जो भी बुक्स होती थी तो मैं उस बुक के साथ में ही अपनी सॉन्डर्स रखती थी। सपोज मैं कोई भी टॉपिक पढ़ रही हूँ, कार्डियो का कोई टॉपिक पढ़ रही हूँ, तो पहले मैंने वहाँ से पढ़ा, फिर सॉन्डर्स से पढ़ा, फिर वो सेम मेरा नोट्स बन जाते थे। तो वे क्वालिटी नोट्स बनते गए मेरे कि दोनों बुक्स, स्टैंडर्ड बुक भी कंप्लीट हो गया। और जब मैं सॉन्डर्स से पढ़ती रही तो जैसे सब बोलते थे यार सॉन्डर्स बहुत मोटी बुक है, और सीनियर्स भी कुछ बोलते थे यार बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है ये वो। तो ये चीज़ मैंने तो तब से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो सॉन्डर्स मेरे लिए एक नॉर्मल बुक जैसी हो गई। मुझे तो ऐसा लगा नहीं कि बाद में जब मैं प्रिपेयर कर रही थी कि सॉन्डर्स मुझे अलग से उठानी पड़ेगी, फिर मुझे उसका एक एक चैप्टर, उसके एक पेज पढ़ना पड़ेगा, उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। ऐसा था नहीं, मैं तो पहले से इसको कवर अप कर रही थी और एग्ज़ाम के लिए जो अपने नोट्स होते थे वही पढ़ती थी। तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रही फॉर मी कि मैं अपनी चीज़ें स्टार्टिंग से, जो मेरा फाउंडेशन मतलब बेसिक चीज़ें, अपनी हर चीज़ मैं अपना पहले से सिक्योर कर रही थी कि एक्चुअली एक एडवांटेज ये था कि जब मैं एम्स ऋषिकेश अपना नर्सिंग करी थी उस टाइम पे जो हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न था वो था एमसीक्यू बेसिस पे। तो हम लोगों के आते थे 200 क्वेश्चंस, वो भी एमसीक्यू वाले। तो हम लोगों को सब्जेक्टिव की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं थी क्योंकि हमारे एग्जाम ही नहीं होते थे सब्जेक्टिव के। और लास्ट एट द एंड आपके जो नॉर्थ सेट में एग्जाम में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो एमसीक्यू बेसिस आते हैं, तो हम लोग उसकी बहुत प्रैक्टिस करते थे। तो इसलिए हमारा एक कमांड अच्छा था कि हम एमसीक्यू जल्दी से कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रीवियसली पहले से उसी की तैयारी करते थे। क्योंकि एग्जाम हमारे जो होते थे उनके लिए भी एमसीक्यू होते, तो हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस मैं ऑनलाइन कर लेती थी। कभी कभी कुछ सीनियर टीचर्स जो हमारे को हमारे टेस्ट होते थे, वीकली टेस्ट, जो क्वेश्चन देते थे, तो उनमें से उन टॉपिक में से मैं एमसीक्यूज निकाल कर प्रैक्टिस कर लेती थी। और एक ना हमारे पास टारगेट हाई बुक थी, हमने पहले टारगेट हाई, एज यू ऑल नो टारगेट हाई कितनी अच्छी बुक है, तो वो पहले लेती थी। बट मैं उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करती थी, पता नहीं उस टाइम मुझे शायद करनी चाहिए थी, मैं उस टाइम पे बिल्कुल नहीं करती थी। मेरी फ्रेंड बोलती थी कि तू करा कर इसमें से क्वेश्चन दिए वो। बट वो है साइट है नर्सेज लैब, उस नर्सेज लैब ऐसे करके एक साइट थी, तो मैं उसमें से क्वेश्चंस बहुत करती थी, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत देते थे, हम वहाँ से हम प्रैक्टिस करते थे। तो इस वजह से हमारा मतलब मेरा थ्योरी प्लस एमसीक्यू पे एक अच्छा प्रैक्टिस होने लगे, एक पकड़ अच्छी होगी, ठीक है। देन ऐसे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसे गया। फोर्थ ईयर में भी हम लोग का मेरा ओबीजी था, कम्युनिटी था, और एक और सब्जेक्ट था वो तो मैं भूल गई हूँ क्या था।
हाँ रिसर्च वगैरह था ना। नहीं, हाँ कम्युनिटी था और ओबीजी था और मैनेजमेंट, और हाँ मैनेजमेंट था। तो ये 3 सब्जेक्ट थे। तो उसके लिए भी ओबीजी तो मुझे बहुत पसंद थी, मतलब मैंने एमएससी में ओबीजी लिया था, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। तो वो मैं बहुत अच्छे से पढ़ती थी, उसके मैं ऑनलाइन बहुत वीडियोस भी देखती थी। एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल था, उसका लिंक आपको शेयर करूँगी ज़रूर, आप उसमें से ओबीजी ज़रूर पढ़ना, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है। ठीक है, तो मैं वहाँ से पढ़ती थी, फिर हम एमसीक्यू प्रैक्टिस ऐसे ही करते थे। बट ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन, मतलब ड्यूरिंग माई 4th ईयर, आई स्टार्टेड टू रीड फर्स्ट ईयर वाला भी, सेकेंड ईयर वाला भी, थर्ड ईयर वाला भी। क्योंकि उसके बाद हमारे को 4th ईयर के अंदर ही अंदर एमएससी का एग्ज़ाम होना था, जो कि हमारा अप्रैल मई में ऐसा था कि वो होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं पढ़ना स्टार्ट कर दी थी। तो उसके लिए मैंने स्टार्ट किया था टारगेट हाई से। टारगेट हाई से मैंने सारी टारगेट हाई कम से कम 3-4 बार तो कर ली थी उस टाइम पे, है ना, क्योंकि उसकी थ्योरी पढ़नी थी, उसके जो गोल्डन पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, मैंने वो पढ़े थे। उसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस, जितने सारे एमसीक्यू थे मैंने सारे लगाए थे। ठीक है, तो मैंने वो तो बहुत ही अच्छे से टारगेट हाई कर ली थी, क्योंकि मुझे था कि एमएससी का एग्ज़ाम होगा, टारगेट हाई पढ़नी है। और सीनियर्स बताते थे कि टारगेट हाई पढ़नी है, पीआर यादव पढ़नी है, सॉन्डर्स पढ़नी है, तो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ती थी। बट मैंने पीआर यादव नहीं पढ़ी, मैंने सोचा था कि मैं टारगेट हाई कर लूँगी और सॉन्डर्स कर लूँगी, मुझे वो अच्छी लगती थी। मुझे पीआर यादव मैंने बहुत ही कभी कभार, बहुत ही मतलब बहुत रेयर करी है, मैंने इतना कभी करी नहीं, तो मैं उससे पढ़ती थी। तो हाँ, तो मैं उससे पढ़ती थी। मैंने टारगेट हाई पूरा अच्छे से किया, उसकी थ्योरी पढ़ी, जितने भी गोल्डन पॉइंट्स हैं वो पढ़े। ठीक है, फिर मैंने सॉन्डर से भी वही टॉपिक पढ़े, वही टारगेट हाई से, कि कुछ अलग पॉइंट मिल जाए तो वो पढ़ लिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं अपना आपको कवर अप करती गई, अपने नोट्स में ऐड ऑन करती रही, कुछ भी अलग चीज़ मिली। एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हुए समटाइम्स क्या होता है, आउट ऑफ द बॉक्स भी एमसीक्यू दे रखे होते हैं, तो वो एमसीक्यू अच्छे से किया, उसका रैशनल देखा, जो चीज़ें गलत हुई उसका रैशनल देखा, और रैशनल देखने के बाद उस पूरे टॉपिक को दोबारा से पढ़ डाला, ताकि कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन ना रहो। तो इस तरह से आपको भी तैयारी करनी है, जैसे मैंने करी थी। और लाइब्रेरी तो हम लोग सेकेंड ईयर से जाते थे, क्योंकि एग्ज़ाम आते थे तब हम लाइब्रेरी में बहुत बैठते थे, तो हम लोगों को एक हैबिट थी कि हम हाँ लाइब्रेरी में बैठ सकते हैं। और सीरियसली गाइज, व्हेन यू स्टडी इन लाइब्रेरी ना, आपका जो अलग ही आउटपुट निकलता है अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ो। रूम में पढ़ने में इतना मुझे लगता है आउटपुट नहीं निकलता, क्योंकि रूम में बाकी चीज़ें हम डिस्ट्रैक्ट बहुत होते हैं, बट लाइब्रेरी में जब आप पढ़ते हो ना, आपका आउटपुट बहुत अच्छा निकलता है। तो हम लोग अपने सीनियर्स को देखते थे कि 4th ईयर में जब वो अपनी तैयारी करते थे, तो क्लिनिकल्स के बाद 5 बजे के बाद वो सीधा लाइब्रेरी चले जाते थे, या फिर चाय पीने जाते थे हॉस्टल, उसके बाद सीधा लाइब्रेरी आ जाते थे। तो आई यूज़ टू डेवलप दिस हैबिट। मैं भी ऐसे ही करने लगी थी, 1 घंटा रेस्ट किया तो मैं आ गई लाइब्रेरी, और मैं अपना टिफ़िन मैं अपना लाइब्रेरी आ जाती थी, और अपना टिफ़िन जो खाने का होता था मेस वाले को बोल देती थी, भैया प्लीज़ आप ये रख देना, मैं आके खा लूँगी। तो मैं 10 बजे आती थी, फिर 10 बजे खाना खा लेती थी। तो ये 3 घंटे में बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी, है ना। और ऐसा क्लिनिकल टाइम्स में भी हम ना कुछ क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करते रहते थे, हमारे वीकली टेस्ट होते थे, तो वो चीज़ें चलती रहती थी। तो ये चीज़ रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने मज़े नहीं करे, अपनी 4 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन में मैंने बहुत मज़े करे हैं। और अगर आप एम्स ऋषिकेश में पढ़ते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा मज़े करोगे, बाकी और भी एम्स में काफ़ी मज़े करोगे, बट माई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इन एम्स ऋषिकेश वॉज ऑसम। तो वही चीज़ है, आप लोग भी ऐसे करो, अपना लाइब्रेरी शेड्यूल बिठाओ कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। मैं तो एक पेपर पे लिख लेती थी कि आज मुझे यार टॉपिक खत्म करना है, ये टॉपिक खत्म करने से क्वेश्चन इतने करने हैं, तो मैं उसके हिसाब से अपना शेड्यूल बना के देन आगे उसको फॉलो करती थी। और मेरा एमएससी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एम्स का, उसमें बहुत अच्छा रैंक आया था, 111। और मैंने एमएससी ज्वाइन कर ली थी उस टाइम पे भोपाल में, गायनिकोलॉजी ओबीजी मुझे अपना स्ट्रीम मिल गया था जो मुझे चाहिए था, एंड आई वॉज परसुइंग दैट। ठीक है, उस टाइम पे नॉर्सेट होने वाला था, उससे पहले मैंने एमएससी ज्वाइन कर लिया था, बट मुझे नॉर्सेट भी देना था। बट ड्यूरिंग दिस पीरियड मैं ढंग से पढ़ नहीं पाई थी, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई, ऊपर से मेरे को बीच में एग्ज़ाम की टेंशन के चक्कर में स्ट्रेस इतना हुआ कि मुझे पैनिक अटैक आ गया था। तो मैं वो चीज़ में मतलब मेरी तैयारी बीच में जैसे छूट गई थी, मैं एकदम उसको फ्लो जो कंसिस्टेंसी रहती है वो बीच में ब्रेक हो गई थी, जिस वजह से मेरा प्री क्लियर हो गया था, मेंस भी क्लियर हो गया था, बट माय रैंक वाज नॉट गुड एक्चुअली। तो फिर मुझे एम्स अलॉटेड ही नहीं हुआ था। ठीक है, देन मुझे ये था कि मुझे एमएससी नहीं करनी है, अभी मुझे जॉब में जाना है, मुझे क्लिनिकल में करना है, मुझे क्लिनिकल में काफ़ी ज़्यादा
इंटरेस्ट था। और एमएससी भी मुझे इंटरेस्ट था, बट मुझे स्टार्टिंग में ये था कि मुझे पहले अपना सिक्योर करना है जॉब को, उसके बाद मैं हायर स्टडीज़ के लिए जाऊँगी। ठीक है, तो एमएससी मैंने 6 मंथ्स तक मैंने एमएससी करी है एम्स भोपाल से। और मैं क्लिनिकल्स भी जाती थी, क्लासेस में भी जाती थी, बट मैं और रिसर्च का काम जो रहता है एमएससी में मैं वो भी करती थी, है ना। बट मैंने फिर भी टाइम निकाल के मैंने एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना स्टार्ट किया। तो नॉट सेट तो हो चुका था, उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम आए थे वो मेरे सारे क्लियर हुए। मैंने सेम स्ट्रैटेजीज अपनाई थी। मैं अपने नोट्स पढ़ती थी, एमसीक्यू प्रैक्टिस करती थी, और मैंने अपनी टेस्ट सीरीज़ खरीद ली थी टीएनसी की। वो टेस्ट सीरीज़ मैं हमें मतलब वो उसी टेस्ट सीरीज़ को देती थी। मैं एटलीस्ट 2 टेस्ट तो रोज़ देती थी, कभी कभी 3 भी दे देती थी। तो ऐसे मैं करती थी। तो उसके बाद यही केजीएमयू का एग्ज़ाम आया था, तो वो मेरा क्लियर हो गया था। उसके बाद मैंने एमएनएस का एग्ज़ाम दिया, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का, वो मेरा क्लियर हो गया था। देन उसके बाद भी नॉट सेट का एग्ज़ाम फिर मैंने ज्वाइन कर लिया था केजीएमयू में, और मैं यहाँ पे अभी एज ए नर्सिंग ऑफिसर वर्क कर रही हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि at the early age and within the 6 month of my graduation I got this opportunity and I got my dream job कि मुझे क्लिनिकल एरिया में काम करना है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम करना। सो दिस इज़ माई ड्रीम जॉब, और इसके लिए मैंने कितना 4 साल मेहनत करी है। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्लैड, आई एम वेरी ब्लेस्ड ऑल्सो कि चीज़ें मुझे मिली हैं, मुझे एक अच्छी जॉब मिली है। एंड आई एम उसके बाद में मैं थोड़ा जैसे लखनऊ में हूँ तो मेरा घर दिल्ली में है, तो आई एम वेरी फार अवे। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं अभी भी तैयारी करूँ दिल्ली जाने के लिए। तो मैंने नॉट सेट दोबारा दिया था, और उस टाइम पे मेरा रैंक 2000 में रैंक था। देन आफ्टर दैट एक और बार नॉट सेट हुआ, तब भी मैंने दिया। तो इस बार मेरा रैंक 1700 में था। नॉट सेट 6 और नॉट सेट 7 दोनों में मुझे एम्स अलॉट हो जाने थे, बट मैंने सिर्फ दिल्ली भरा क्योंकि मुझे दिल्ली में ही जाना है। तो दिल्ली तो मुझे अलॉट नहीं हुआ, बट हाँ मुझे बाकी एम्स अलॉट हो जाते बिकॉज मेरे बाद के स्टूडेंट्स को भी अलॉट हुए हैं, तो मुझे तो हो ही जाता। तो इसलिए सीट्स ख़राब ना हो, किसी और कोई चीज़ मिल जाए, मतलब ये वाला एम्स, ताकि उसका ड्रीम पूरा हो जाए, है ना। क्योंकि मुझे तो उस एम्स में नहीं जाना जो मेरे घर से दूर है, मुझे तो अपने घर के पास वाला ही जाना है। तो दैट्स वाई आई ओनली प्रेफर्ड दिल्ली, एम्स दिल्ली और एम्स ऋषिकेश, अगर इन दोनों में से कोई मिल जाता, क्योंकि एम्स ऋषिकेश इज़ लाइक माई सेकेंड होम। तो मैंने बस वही प्रेफरेंस डाली थी, तो बट वो तो मुझे नहीं मिला। बट स्टिल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द नॉट सेट। बीच बीच में मुझे ड्यूटी से टाइम मिलता तो मैं प्रिपेयर करती हूँ। लेट्स सी क्या होगा, होपिंग फॉर द बेस्ट, एंड आई एम वेरी हैप्पी हियर ऑल्सो। So guys, this is all my preparation journey, all my journey, how I become a nursing officer, and these are the some strategy that I have shared with you, जो मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम में अपनाई। तो प्लीज़ अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछना, और आप भी इस तरह से मेहनत करो। फाइनली आपको अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा देर मिलता है पर मिलता ज़रूर है। तो गाइस प्लीज़ परेशान मत हो, अपने अच्छे से तैयारी करो, कोई भी क्वेरी हो मुझसे पूछो, एंड अच्छे से अपना पूरा डेडिकेशन फोकस यहीं रखो, और स्ट्रेस नहीं लेना। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो चीज़ें ख़राब होगी, ये मेरे साथ भी हुआ था। और तो उसके बाद मैंने थोड़ा सोचा कि पैनिक नहीं होना, पैनिक होगी तो तबीयत ख़राब होगी। तो वही चीज़ हुआ था, उस टाइम पे पैनिक अटैक आया था, तो वो चीज़ मेरे लिए ख़राब हो गई थी। तो प्लीज़ आप भी अच्छे से पढ़ो, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो यू कैन टेक्स्ट मी। एंड गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और रिलेटेबल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और वीडियो को शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोज़। सो बाय बाय।